नाउ एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ क्या दे रखा है हमें 64 की होल पावर 1/2। तो इन तीनों पार्ट में एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ये क्या होता है कि अगर किसी भी डेट मतलब सपोज दैट ए कोई वैल्यू दे रखी है और उसकी पावर m है और उसकी होल पावर क्या दे रखी है n दे रखी है। इस वाले केस में क्या होगा कि पावर की पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी a की पावर m इंटू 10। तो यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखी है हमें 64 की होल पावर 1/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट में वैल्यू क्या है 64 होल पावर कितनी दे रखी है 1/2। तो 64 के फैक्टर करते हैं 2 से डिवाइड दिया 32 टाइम 2 3 या 6 2 2 जा 4 अगेन 2 से डिवाइड देंगे 2 1 जा 2 1 बचा 12 2 6 जा 12 अगेन 2 से 2 8 जा 16 नाउ अगेन 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो अब यहाँ पर कितने टाइम 2 आ रहा है 1 2 3 4 5 6। इट मींस 2 की पावर कितनी हो गई 6 हो गई और होल पावर कितनी हो गई 1/2। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि अगर पावर की पावर है तो पावरों में क्या हो जाता है आपस में मल्टीप्लाई। इसका मतलब 6 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1/2 से। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6 into 1/2। 2 से 6 कितने टाइम कैंसिल हो गया 3 टाइम 3 1 जा 3। तो 2 की पावर कितनी हो गई 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 को कितने टाइम नोट करना है हमें 3 टाइम। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या दे रखा है हमें 32 की होल पावर 1/5। तो हम क्या करेंगे 32 होल पावर कितनी है हमारे पास 1/5। तो 32 के फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो 32 में डिवाइड किससे जाएगा 2 से 2 1 जा 2 1 बचा 12 2 6 जा 12 अगेन 2 से डिवाइड देंगे 2 8 जा 16 नाउ अगेन 2 2 4 जा 8 अगेन 2 2 2 जा 4 एंड लास्ट वन 2 1 जा 2। अब कितने टाइम 2 आ रहा है 1 2 3 4 5 टाइम। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 2 की पावर 5 और होल पावर कितनी हो जाएगी 1/5। अब सेम फॉर्मूला यूज यहां पर भी करना है कि अगर पावर की पावर है तो पावरों में आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब 5 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 1/5 से। तो 5 into 1/5 यहाँ 5 से 5 वन टाइम कैंसिल हो गया और 1 1 कितना हो गया 1 और 2 की पावर कितनी हो गई 1 और किसी भी डिजिट की पावर 1 होती है तो वो सेम वैल्यू आ जाती है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 125 और होल पावर कितनी दे रखी है हमें 1/3। तो 125 और होल पावर क्या है 1/3। तो 125 के फैक्टर करेंगे यहाँ पर। तो 5 से डिवाइड देंगे 5 2 जा 10 2 बचा 25 हो गया 5 5 जा 25 अगेन 5 से डिवाइड देंगे 5 5 जा 25 एंड लास्ट 5 1 जा 5। तो 5 कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम आ रहा है। इसका मतलब 5 की पावर कितनी हो गई हमारी 3 हो गई और होल पावर कितनी हो गई 1/3। तो सेम कॉन्सेप्ट कि पावर की पावर का आपस में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3 into 1/3 और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा 1 और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और किसी भी डिजिट की पावर अगर 1 है तो वो क्या आ जाती है सेम वैल्यू आ जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट दैट इज 9 की होल पावर 3/2। इट मींस 9 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा 9 के फैक्टर करना। 2 से डिवाइड नहीं जाएगा तो किससे देंगे 3 से 3 3 जा 9 अगेन 3 से तो 3 1 जा 3। अब 3 कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब 3 की पावर कितनी हो गई 2 और होल पावर कितनी हो जाएगी 3/2। सेम कॉन्सेप्ट पावर की पावर है तो पावर का क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 3/2 से। तो 2 into 3/2 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 3 की होल पावर कितनी आ गई 3 आ गई। इट मींस ये किसके इक्वल होगा 3 into 3 into 3। सो 3 3 या 9 9 3 जा 27। अब सेकंड पार्ट क्या दे रखा है हमारा 32 की होल पावर 2/5। तो 32 की होल पावर कितनी है 2/5। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा 32 पे फैक्टर करना। 32 में सबसे पहले किससे डिवाइड देंगे हम 2 से 2 1 जा 2 1 12 हो गया 2 6 जा 12 अगेन 2 से डिवाइड देंगे 2 8 जा 16 नाउ अगेन 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइम्स। इट मींस 2 की पावर 5
और होल पावर कितनी हो गई हमारे पास 2/5। तो पावर की पावर सेम फॉर्मूला, a की पावर m/n, तो पावर का आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। इट मींस यहाँ पर भी पावर का क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 5 into 2/5, 5 से 5 वन टाइम कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, तो 2 की पावर कितनी हो गई 2 हो गई। और 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करना है 2 टाइम्स, और 2 2 जा क्या होता है 4 होता है। Now second third part, that is 16 whole power 3/4। तो 16 की होल पावर कितनी है हमारे पास 3/4। पहला काम क्या है कि 16 के फैक्टर कर दें। 16 के फैक्टर करेंगे 2 से डिवाइड देंगे, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 4 टाइम, अगेन 2 से 2 टाइम और 2 से 1 टाइम। तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4। इट मींस 2 की पावर कितनी हो गई 4 और होल पावर कितनी हो गई 3/4। अब पावर की पावर का क्या कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारी 4 into 3/4। पावर से 4 से 4 वन टाइम कैंसिल, और 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाता है 2 into 2 into 2, so it is equal 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। And last part, fourth part, that is 125 whole power minus 1/3। इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, अगर पावर माइनस की है तो डिनोमिनेटर में आगे किसकी हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है, इसका मतलब प्लस की पावर हो जाती है। तो x की पावर क्या हो जाएगी m। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या लिख रहा है हमारे पास 125, और होल पावर जो दे रखी है वो किसकी दे रखी है माइनस की है। तो हम क्या करेंगे इसी की तरीके से 1/125 और होल पावर कितनी हो जाएगी 1/3, मतलब माइनस की थी अब किस में कन्वर्ट हो गई प्लस में। अब क्या करेंगे 125 के हम फैक्टर करेंगे। तो 125 के जब फैक्टर करेंगे तो 5 से डिवाइड देंगे, 5 2 जा 10, कितना बचा 2 25, 5 5 जा 25, अगेन 5 से डिवाइड देंगे, 5 5 जा 25 एंड लास्ट 5 1 जा 5। तो 5 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/5 की पावर 3 और होल पावर कितनी रहेगी हमारी 1/3। तो फिर दोबारा वही लास्ट जो चल रहा था अभी तक कि पावर की पावर का आपस में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1/3 से कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 3 into 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट और कितनी रहेगी पावर 1, और किसी भी डिजिट की पावर 1 का मतलब क्या हो जाता है वो सेम वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/5। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंपलीफाई। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 into 2 की पावर 1/5। इससे पहले जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम वो फॉर्मूला चेक करते हैं पहले। अगर सपोज दैट x की पावर m है मल्टीप्लाई x की पावर n है, तो यहाँ पर दोनों जो बेस है वो क्या है x है, तो पावर क्या कर देते हैं हम ऐड कर देंगे। इट मींस x की पावर कितनी हो जाएगी हमारी m plus n। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि दोनों का बेस जो दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो 2 तो 2 ही बना रहेगा और पावर क्या है हम ऐड कर देंगे। तो इट मींस कितना हो जाएगा 2/3 plus 1/5। तो क्या होगा इसमें कि 2 की पावर 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 3 का डिवाइड 15 में देंगे 5 टाइम गया, और तो 5 का किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। सेम यहाँ पर प्लस 5 का डिवाइड 15 में देंगे 3 टाइम गया, तो 1 into कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना हो गया 2 की पावर 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, अपॉन में कितना आ जाएगा 15। तो 2 की होल पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 और 3 कितने हो गए 30, और अपॉन में क्या आ जाएगा 15। Now question number second part, that is 1/3, 3 की होल पावर 3 एंड कंप्लीट की पावर क्या है 7। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा पहले वो देखते हैं हम। सपोज दैट x/y और होल पावर हमें क्या दे रखी है m। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा x की पावर m और अपॉन y की पावर m, मतलब दोनों की अलग अलग पावर क्या कर देंगे ओपन कर देंगे। और ये वाला फॉर्मूला हमारा ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है, अगर x की पावर m और उसकी भी होल पावर क्या है n है, तो पावरों को क्या हो जाता है आपस में मल्टीप्लाई। तो हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा था 1/3, 3 की पावर 3 और होल पावर क्या है 7। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये वाला लगेगा। तो इसमें क्या करना है 1 की पावर कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, और 3 की पावर 3 और उसकी भी पावर कितनी हो गई 7। अब 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा क्या आती है 1 ही आती है,
और पावर की पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 7 से, तो 3 इंटू 7, सो इट इज इक्वल 1/3 की पावर 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं कौन सा यूज करेंगे यहाँ, x की पावर m अपॉन x की पावर n। तो जब भी बेस सेम होता है, पावर डिफरेंस होती है और डिवाइड में दे रखा होता है, तो पावर को क्या कर देते हैं, माइनस, मतलब m में से किसको माइनस कर देंगे, n को, इस वाली पावर में से इसको क्या कर देंगे, माइनस। यहाँ पर क्या दे रखा है हमारा, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। तो ये क्या है, दोनों का बेस सेम है। अब बेस सेम है और ये किस में दे रखा है, डिवाइड में दे रखा है, इसका मतलब पावर ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो 11 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 माइनस 1/4। अब ये कितना बचा, 11, एलसीएम दोनों का लेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 2 का डिवाइड 4 में देंगे, 2 टाइम जाएगा, 2 1 जा क्या हो गया, 2 हो गया, माइनस 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम देंगे, 1 1 जा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 11 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/4। नाउ थर्ड फोर्थ पार्ट, दैट इज 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है वो चेक करते हैं पहले, x की पावर m इंटू वाई की पावर m। यहाँ पर पावर दोनों की सेम है, इसका मतलब पावर दोनों की सेम बनी रही, और बेस दोनों का क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और होल पावर क्या हो जाती है, जो दोनों की दे रखी होती है वो। यहाँ पर क्या था, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। दोनों की क्या है, पावर सेम है लेकिन बेस डिफर है, तो बेस का क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन 7 इंटू 8 और होल पावर क्या हो जाएगी, 1/2। 7 8 जा 56 और 56 की जो होल पावर आई हमारी कितनी आ गई, 1/2 आ गई।